बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। सबसे पहले अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करेंगे, उनका आवाहन करके उनसे आशीष लेंगे कि अनुचित क्षमा करें और शुभ आशीष दें। सभी बड़े प्रेम से प्रणाम करें। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे, तुम हो मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, आँखों से दीदार करें प्यारे सद्गुरुदेव भगवान के, कानों से रसपान करेंगे और श्वासों के साथ नाम जाप चलता रहेगा, नाम को नहीं छोड़ना। आगे का पाठ श्रवण करते हैं। महापुरुषों के रहस्यमयी वचनों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से परे है। उसी दिन ही वहाँ पर दाल बनाई गई और श्री भोग लगाया गया। लंगर करते हैं। पहले हमें धुआं और गर्मी अधिक लगते थे। सेवादारों ने कहा कि श्री प्रभु जी अपने सेवकों की संभाल माता पिता से बढ़कर करते हैं। पहले तो हमें धुआं और गर्मी अधिक लगते थे, अब ना धुआं ना गर्मी, ईंधन भी कम लगता है। तो सचमुच ही हर स्थान को देखते ही ऐसा मालूम होता है कि पुरातन युग से आधुनिक युग चलचित्र के चलते दृश्यों के समान दिखाई देते हैं। महापुरुषों के उपकारों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। रोटी पकाने का स्थान पहले एक कमरे में बना हुआ था, जिसमें एक ही बड़ा तवा लोहे का होता था। तो पुनः यह स्थान टीनों की चादरों से बड़ा बनाया गया। आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर 2-3 लोह लगाई गई और ऊपर से टीनों की गर्मी और नीचे आग की गर्मी। करुणामय श्री प्रभु जी ने सेवकों को टीनों की चादरें हटाकर पक्की छत का निर्माण करवाया। धुआं निकालने के लिए बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाई गईं। तो इस प्रकार खुला हवादार लंगर बन जाने से सेवकों को सेवा करने में आसानी हो गई। तो आप इसके मुहूर्त पर ये वचन फरमाए। आपने क्या वचन फरमाए कि यहाँ जितना भी काम हो रहा है, यह सब गुरुमुखों के पुरुषार्थ
और मेहनत का ही फल है। और इसमें गुरुमुख को आनंद व खुशी मिलती है। कर्म तो सब दुनिया कर रही है, कोई भी कर्म से खाली नहीं है, लेकिन कर्म कर्म में अंतर है। गुरुमुख जो कर्म करते हैं वे अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार निष्काम सेवा अथवा निस्वार्थ होकर करते हैं, जो उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करते हैं। और दुनियावी जीव स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, जैसे वे भी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उन्हें खुशी प्राप्त नहीं होती, तो वे अशांत और दुखी दिखाई देते हैं। उनका प्रत्येक कर्म बोझ बनकर उन्हें भवसागर में डुबो देता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म भवसागर में नाव का काम करते हैं, और जिस पर सवार होकर जीव सहज ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए गुरुमुख जन निष्काम सेवा में रत रहते हैं। यहाँ इस लंगर में जिसका मुहूर्त हो रहा है, में भी निष्काम सेवा करके और गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने समय को साकार्थ करो और आनंद में लीन रहो। श्री प्रयागधाम में विकास कार्य तीव्र गति से चल रहा था। जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता, आप बड़े हर्षोल्लास से उसका उद्घाटन करते। और भगत बाल सुंदरम जी ने श्री चरणों में विनय की कि आजकल बड़े बड़े लंगरों में वायरलों में सब्जी बनती है, जिससे समय और ईंधन दोनों ही की बचत हो जाती है। तो इसलिए लंगरों में पुरानी पद्धति को हटाकर इनका नवीनीकरण करवाया जाए, जिससे सेवा करने वालों को पूर्ण सुविधा मिल सके और लंगर का जो प्रबंध है वो सुचारू रूप से हो सके। आपने भगत जी की विनय को स्वीकार करे इसी आधुनिक तकनीक से लंगर निर्माण करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम सब्जी बनाने वाले लंगर की दीवारों को प्लस्तर पर टाइलें लगवाई गई और फर्श की साफ सफाई जो थी वो अच्छी तरह से हो सके, इसलिए यहाँ कोटा स्टोन लगाया गया। स्टीमर के लिए एक अलग कमरा बनाया गया, जहाँ स्टीम गैस द्वारा बनती है, और इसे पुनः इंसुलेटेड जो पाइपें होती हैं उनके द्वारा बड़े हॉल में लगे बॉयलरों में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसी स्टीम से जो दालें हैं वह सब्जियां बहुत कम समय में बनने लगी और तपश का भी नामो निशान नहीं रहा। तो जब यह सारा लंगर बनकर तैयार हो गया तो आपने इसका उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, आज यह लंगर का उद्घाटन कर रहे हैं और यह गुरुमुखों को सेवा का अवसर मिला है और महापुरुषों की प्रसन्नता एवं कृपा का उपहार मिला है। यह परमार्थ का महान केंद्र जो है और कार्य सिद्ध हुआ है। महापुरुषों के वचन हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पीछे पछताएगा, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का चक्कर छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। यह मनुष्य जन्म जीव को बड़े भाग्यों से मिलता है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है। जब जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब उसे यह मानुष्य देही मिलती है और मनुष्य देही को धारण करने वाले विरले विरले संस्कारी जीव होते हैं। यह दुर्लभ जन्म जीव को बार बार नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उसकी पूरी पूरी संभाल कर
और इसको पाकर अपना काम बना ले। कौन सा काम बनाना है? वह काम है मालिक की भक्ति वाला, भजन वाला, सेवा वाला। अगर इसे अभी नहीं किया तो कब करेगा? जब वक्त हाथ से चला जाएगा तो फिर सिवाय पछताने के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा। तो सत्पुरुषों की संगति मिल जाने से इंसान को वह चीज़ मिल जाती है जो कि उसकी अपनी निजी चीज़ है, और जिस मकसद के लिए वह इस देही को धारण करके आया है वह मकसद भी पूरा हो जाता है। वह मकसद यही है कि इसकी आत्मा जो चिरकाल से परमात्मा से बिछड़ी हुई है वापस उसे जो है मिल जाए और परमात्मा से जीव जा मिले। तो जिन्हें मानुष जन्म मिल गया और फिर सत्पुरुषों की संगति मिल गई तो यह उनकी बहुत खुश नसीबी है, क्योंकि सत्पुरुषों की संगति में ही जो है ज्ञान मिलता है, विचार मिलता है और बुद्धि मिलती है। वह तरीका मिल जाता है जिससे वे मालिक की भक्ति करके, सेवा करके अपनी चिरकाल से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं। अगर सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती है तो जिन्होंने मानुष देही को धारण भी किया है वे संसार में आकर अपना काम नहीं कर पाते और फिर 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाते हैं। महापुरुष इसीलिए आप जैसे गुरुमुखों को, प्रेमियों को ऐसा विचार देते हैं कि ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप भले ही संसार में रहो, जहाँ भी रहो, महापुरुषों के जो बनाए हुए 5 नियमों की पालना करते रहो। गुरुमुखों, इन नियमों की पालना करने से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भक्ति का लाभ है। इन नियमों का श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पालन करने से ही भक्ति मिलती है और जीवात्मा का कल्याण होता है। यह एक सौभाग्यशाली अवसर है जो कि गुरुमुखों को मिलता है, तो इसलिए इससे पूरा लाभ उठा लो। महापुरुष फरमाते हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान सदा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महापुरुषों ने गारंटी दी है कि इस अवसर को प्राप्त करके जो पूरा लाभ उठा लेगा, इन 5 नियमों को हित चित्त से नित्य प्रति करेगा, तो उसकी जो सुरती है मालिक के चरणों में लगी रहेगी। आखिर में जहाँ सुरती लगी होगी वैसे ही विचार होंगे और वहीं से इसे जाना होगा। अगर सुरती मालिक के चरणों में लगी रहेगी तो मालिक के धाम में पहुँचेगा। अब इसकी आत्मा जो बहुत ही समय से 84 लाख योनियों के बंधन में फंसी हुई है, वह इस बंधन से आज़ाद होकर मालिक के धाम में जाकर सुख रूप हो जाएगी और मालिक से मिलकर बहुत ही शांति आनंद से भरपूर हो जाएगी और मनुष्य जन्म को धारण करने का उसका जो मकसद है वह भी पूरा हो जाएगा। गुरुमुखों को वही सौभाग्यशाली अवसर मिला हुआ है कि वे जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार भी रहते हैं, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं, तो इस प्रकार उनकी आत्मा का कल्याण होता है। और कल्याण होता देखकर मनुष्य जन्म के मकसद को हासिल करते हुए देख महापुरुषों को बहुत खुशी होती है। इस लंगर भवन के उद्घाटन की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। तो पुनः आपने फरमाया, सबने सुना हुआ है ना कि मूंग की दाल रात के समय
रोज लंगर में बनती है। यह दाल स्वर्ग के 36 प्रकार के व्यंजनों से भी बढ़कर मीठी व स्वादिष्ट होती है। इसे हर रोज खाने से ना मन उकताता है और ना ही यह किसी प्रकार का नुकसान करती है और सबको हजम हो जाती है। तो लंगर में इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, ये वचन फरमाए। अब हम इसी मूंग की दाल का भोग लगाएंगे, प्रभु ने फरमाया। यूं तो प्रसाद बांटने के लिए और भी कई कुछ बनवाया गया था, परंतु श्री प्रभु जी की मौज को देखते हुए लंगर वाले गरम गरम दाल ले आए और आपने उसे ठंडा करने के लिए एक बड़े थाल में डाला और बड़े ही प्रेम से इस अमृत तुल्य दाल का भोग लगाया। तो महात्मा सुखात्मानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो यह दाल कह रही है कि मेरा स्थान कहाँ है। तो एक बार मैं श्री प्रभु जी के साथ लंदन गया, तो वहाँ पर मूंग की दाल जो थी बनी हुई थी, तो मैंने कहा, भाग्य भरी, हम तो प्लेन में आए हैं और तू हमारे से पहले यहाँ कैसे पहुँच गई। हाँ, तो श्री प्रभु जी ने तेरा स्थान सर्वोपरि बनाया, इसलिए जहाँ जहाँ भी प्रभु जी की और उनके प्रेमी जो हैं कृपा करते हैं, तो तू पहले से ही बनकर तैयार रहती है। तो ऐसा लग रहा था कि अपनी महिमा होती देख मूंग की दाल भी गौरव से सिर ऊंचा किए हुए अपने भाग्यों की सराहना करती थकती नहीं थी। तो आपने रोटी पकाने वाले लंगर का भी नवनिर्माण करने का जो था आदेश दिया और यहाँ भी लकड़ी के ईंधन के स्थान पर गैस के द्वारा चालित लोह लगाई और फिर सेवा करने वाले सेवकों को गर्मी और धुएं का एहसास तक नहीं होता और परमों पर अत्यधिक संगत के आ जाने के कारण एक खुले स्थान पर बड़ा लंगर बनाया। तो फिर एक अलग कमरे में रोटी पकाने वाली मशीन भी लगा दी गई और जो दर्शनार्थी संगतें तथा शरणागत गुरुमुख भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित रचना को देखकर आश्चर्यचकित होते। तो अध्यात्म की विज्ञान से तुलना करना सूर्य को दीप दिखाना है। महापुरुष युग परिस्थिति के अनुसार आश्रमों में सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं ताकि जीव सरलता से अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो सके। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। सब अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।